हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी में। तो आज इसमें बात करते हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। 100 से जब एबव हो तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग दो, नोमेनक्लेचर of element with एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते जेड से। तो एटॉमिक नंबर ग्रेटर किससे हो? 100 से। जब 100 से अबव हो तो उसका नोमेनक्लेचर मीन्स आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ याद रखना, यहाँ लिख देते हैं कि जब अगर 0 रहे तो क्या बोलते हैं? 0 रहे तो उसको बोलते हैं नील, बोलते हैं नील। याद रखना, इसको नील बोलते हैं। और नील को सिंपली हम क्या लिखते हैं? हम लोग एन, स्मॉल एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। नील 1 को बोलते हैं हम लोग अन, सिंपली इसको हम लिखते हैं यू लिखते हैं। 2 को बोलते हैं हम लोग बाई, जो सिंपली क्या बोलते हैं? स्मॉल बी। 3 को बोलते हैं हम लोग ट्राई, सिंपली इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल टी। अच्छा, 4 को लिखते हैं हम लोग टेट्रा, तो टेट्रा बोलते थे, ये भी टी हो जाता है, इसलिए 4 को टेट्रा ना लिख के लिखते हैं क्वाइड लिखते हैं, क्वाइड लिखते हैं। तो क्वाइड क्या लिखे? सिंपली क्या लिखेंगे? स्मॉल क्यू। अगर टेट्रा लिखते हैं तो ये भी ट्राई में टी और टेट्रा में भी टी हो जाता, तो दिक्कत होता नाम करने में, ठीक है। इसलिए लिखते हैं क्वाइड, मतलब क्यू लिखेंगे। जब 5 होता है उसको बोलते हैं पेंट, तो सिंपली क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। 6 होता है उसको बोलते हैं हैक्स, सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग? एच लिखते हैं। 7 होता है तो इसको लिखते हैं सेप्ट। अगर हेप्ट लिखते तो हेप्ट में ये भी एच हो जाता, ये भी 6 में भी हेक्स हो जाता, तो वह दिक्कत तो नाम करने में, इसलिए इसको लिखते हैं सेप्ट। सेप्ट सिंपली क्या लिखते हैं? एस लिखेंगे। एक होता है 8 को बोलते हैं ऑक्ट, सिंपली ओ लिखते हैं। एक होता है 9 जो लिखते हैं इन, सिंपली तो क्या लिखते हैं हम लोग? ई लिखते हैं। और इसको सफिक्स में हम लोग लगाते हैं लास्ट में IUM। सफिक्स में लास्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग? IUM। को पूछेगा कि बताओ 101 का लिखो नोमेनक्लेचर, बाबू 1 को क्या बोलते? देखो तो 1 को क्या बोलते हैं? अन, तो यहाँ अन लिखो। 0 क्या बोलते हैं? नील, स्मॉल एन लिखना यहाँ पर, अच्छा रहेगा नील। तो क्या लिखे बताओ? नील। फिर 1 है, 1 क्या बोलते हैं? अन, तो अन लिखेंगे। और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IUM। क्या हो जाएगा? IUM। ये इसका क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सिंपली 1 का U लिखो, 0 का क्या लिखो? नील होता है, सिर्फ N लिखो, N। फिर 1 को क्या होता है? U, तो U लिखो बस। ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, UNU। ये 101 का क्या है? नोमेनक्लेचर है। जैसे तुमको पूछ देगा कि बताओ 103 का करो नोमेनक्लेचर, तो 103 का 1 का क्या होता है बताओ? नील। नील का क्या लिखेंगे? स्मॉल NIL, नील। सॉरी, 1 का क्या होता है? अन, तो अन लिखेंगे। 0 क्या होता है? नील, तो नील लिखो, NIL, नील लिखो। 3 क्या होता है देखो तो? ट्राई, क्या लिखो? ट्राई, ट्राई लिखो। और क्या जोड़ देंगे हम लोग? IUM, तो यहाँ भी आई वहाँ भी आई, तो सिर्फ एक आई लिखो यहाँ पर, और क्या जोड़ दो? UM लिख दो। तो ये हो जाएगा 103 का नोमेनक्लेचर। इसको सिंपली कैसे लिखेंगे? 1 का क्या लिखो? अन का U लिखो, 0 का नील का N लिखो, और ट्राई का सिंपली क्या लिखो? T लिखो। ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर, लिख लो। अगर बोलेगा अच्छा इसको मिटाते हैं इधर, इसको लिख लो। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाइड,
5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन बोलते हैं। ठीक, इसको लिख लो। जैसे बोलेगा तुमको बनाओ 105 का नोमेनक्लेचर लिखो, 105 का तो 1 को क्या लिखेंगे? अन, तो अन लिखो। 0 क्या लिखेंगे? नील, तो नील लिखो। 5 क्या बोलते देखो तो पेंट, तो क्या लिखो? पेंट लिखो। और लास्ट क्या जोड़ दो? IUM, तो IUM। तो सिंपली क्या लिखना? अन का U लिखो, नील का N लिखो, 5 का पेंट का क्या लिखो? P लिखो। यही हो जाएगा इसका क्या? नोमेनक्लेचर। ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। अगर तुमको पूछेगा बताओ 107 का लिखो IUPAC ने, तो 1 क्या होता है? अन, तो अन लिखो। 0 क्या होता है? नील, तो नील लिखो। 7 क्या बोलते हैं? सेप्ट, तो सेप्ट हो जाएगा। क्या जोड़ देंगे? IUM, तो IUM हो जाएगा लास्ट में सफिक्स में। ठीक है, अब 1 का सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, U लिखो, नील का N लिखो, सेप्ट का क्या लिखो? S लिखो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि निकालो 112 का, 112 का नोमेनक्लेचर, तो क्या है? 1 को क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं। फिर 1, फिर क्या लिखेंगे? अन लिखेंगे। फिर 2 है तो क्या बोलते हैं? बाई, तो बाई लिखते हैं। तो क्या करते हैं? IUM, तो यहाँ आई पहले से है तो सिर्फ UM लिखो, ये हो गया। इसको सिंपली लिख सकते हैं, 1 को U, फिर 1 को U, और 2 क्या बोलते हैं? बाई, तो B लिखो, ये भी हो सकता है इसका नोमेनक्लेचर, लिख लो। ठीक है, अगर बोलेगा 115 का करो, 115 का करो क्या नोमेनक्लेचर? 1 को क्या बोलते हैं? अन, तो अन लिखो। फिर 1 है तो फिर क्या लिखो? अन लिखो। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट लिखो। और लास्ट में क्या करते हैं? IUM, तो क्या हो जाएगा? IUM। इसका सिंपली क्या लिखो? 1 का U, फिर 1 का U, पेंट का क्या लिखो? P, ये भी हो सकता है, लिख लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर तुम पूछेगा कि इसको बनाओ 111 का लिखो, 111 का लिखो IUPAC ने, तो 1 का क्या? अन, फिर 1 का अन, फिर 1 का क्या? अन, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IUM, तो IUM ये होगा इसका नोमेनक्लेचर। तो सिंपली क्या लिखो? 1 का U, फिर सिंपली 1 का U, फिर सिंपली 1 का U, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि बताओ लिखो 120 का, या लिखो 170 का, लिखो IUPAC ने 117 का, तो 1 का अन, फिर 1 का अन, 7 क्या होता है? सेप्ट, हेप्ट नहीं, सेप्ट, लास्ट क्या कर देंगे? IUM, तो ये हो सकता है या यही होगा। अच्छा, 1 का सिंपली क्या लिखो? U लिखो, 1 का फिर U लिखो, और सेप्ट का सिंपली क्या लिखो? S लिखो, ये भी होगा। तो इस तरह से तुम लोग IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर कर लेना। लेकिन इसको याद रखना, 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाइट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन, याद रखना। और लास्ट में प्रीफिक्स का लगाते हैं IUM। ठीक, चलो हो गया, समझ में आ गया। अब तुम लोग कितना कब भी देगा? 100 के अबव वाला, तो आराम से उसका नोमेनक्लेचर कर लोगे। ठीक है, चलो लिख लो। अब आगे बात करते हैं, अब लिखते हैं एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड के बारे में। एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, पहले बात करते हैं हम लोग एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जनरली ऑल आर क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं जनरली। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस पेंट ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ये ऑल आर क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली क्या, बेसिक मीडियम। बेसिक को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। बेसिक लिखा रहे या तो अल्कलाइन मीडियम लिखा रहे, बात बराबर है, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर, इट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म क्या बनता है, एसिड बनता है। टू फॉर्म क्या बनता है, एसिड। ये तुम कार्बन डाइऑक्साइड को तुम पानी मिला दो तो बन जाए कार्बोनिक एसिड। फार्मूला होता है H2CO3, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड में पानी मिला दोगे तो बन जाएगा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस। फार्मूला होता है H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। उसी तरह तुम फास्फोरस पेंट ऑक्साइड में P2O5 में तुम पानी मिला दोगे तो बन जाता है H3PO4, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। उसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में अगर तुम पानी डाल दोगे तो दो तरह का बनेगा एसिड, एक बनता है नाइट्रस एसिड और एक बनता है नाइट्रिक एसिड। मतलब यहाँ मिक्सचर सब एसिड बनता है, एक बनता है HNO3 और एक बनता है HNO2। HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये T है ये। और HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो जनरली इतने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ऑल आर क्या होते हैं, एसिडिक, क्योंकि उसको पानी में डालने से क्या बनता है, एसिड बनता है। और तुमको मालूम है कि तुम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर घटता है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ऑल आर एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको पहले लिखो। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा तो इधर उधर फॉरवर्ड करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है। नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, कौन कौन सा मालूम है। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये दोनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ना एसिडिक ना बेसिक, बोल सकते हैं न्यूट्रल बोल सकते हैं। NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड छिड़क देंगे ना, हंसते रहेगा पागल जैसा, इसका नाम है लाफिंग गैस, ठीक है, लिख लो। अब बात करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। याद रखना इस चीज को कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं
तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और उसका नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, उसका जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं आर जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। लिख लो। अब बात करते हैं किसके बारे में, मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। तब तक लिखो इसको। चलो, हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। मेटालिक ऑक्साइड, तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, सब क्या होते हैं, जनरली बेसिक की नेचर होते हैं। ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं बताओ, जनरली ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों, कि उसको अगर वाटर डिजोल्व कर देंगे, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लें सोडियम ऑक्साइड Na2O, हम डाल दिए क्या, पानी, ये बन जा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर मान लें लिथियम ऑक्साइड Li2O में हम डाल दिए पानी, क्योंकि सोडियम को मालूम है तो वो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2, तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। सॉरी, इसका ऑक्सीजन का 2 होता है तो Na2O बनेगा। ये क्या बनेगा बताओ, Li क्या बनेगा, LiOH बनेगा। पोटासियम ऑक्साइड में हम डाल देंगे पानी तो क्या बन जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में CaO डाल देंगे पानी तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगर मान लें मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम डाल देंगे पानी तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ऑल आर बेसिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उसको पानी डालने से क्या बनता है, वो मैग्नीशियम या मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। सोडियम ऑक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड है तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। कब, जब पानी डालेंगे तब। लेकिन कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ये बेसिक इन नेचर नहीं होते, ना एसिडिक होते, एम्फोटेरिक होते, मतलब न्यूट्रल बोल सकते, ना एसिडिक ना बेसिक। कौन कौन, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये आपका एम्फोटेरिक इन क्या होते हैं, नेचर होते, लिख लो। तो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि पानी डालने पर वो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कब, जब उसमें पानी डालेंगे तब। लिख लो। और याद रखना, जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। चलो, और याद रखना ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है, ऊपर से नीचे। मान लिया ग्रुप 1 का बात करते हैं तो ग्रुप 1 में क्या आता है, मान लिथियम ऑक्साइड, अब क्या गया, सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड,
रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका बेसिक ऑक्साइड क्या करता है, इंक्रीज करता है। उसी तरह ग्रुप 2 में कौन कौन होता है बताओ? ग्रुप 2 में क्या होता है? बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्टोनशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका क्या होगा बताओ? बेसिक ऑक्साइड क्या करता है, इंक्रीज करता है। लिख लो, लिख लो। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल तिरछा रिलेशनशिप। डायगोनल मान ले कोई स्क्वायर ये वाला है, ये स्क्वायर है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल बोलते हैं। तिरछा, ये कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना, उसको बोलते हैं डायगोनल। चलो, तो हैविंग द डायगोनल रिलेशनशिप। चलो रे बाबू, आज तेरा चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी खत्म हो गया। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़ लेना और एनसीईआरटी क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप कुछ पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 कुछ जो है डायगोनल वाले एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करता है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करता है। कौन? पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। तो भाई पीरियड नंबर 2 कौन कौन एलिमेंट बताओ? पीरियड 2 में आपका कौन बताओ? लिथियम, बेरिलियम, बोर क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं पीरियड नंबर 2। और पीरियड नंबर 3 में क्या है मालूम है? पीरियड नंबर 3 में क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम और इसका एमजी देखो तो डायगोनल है, तो लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरॉन का सिलिकॉन से। क्यों? क्योंकि लिथियम मैग्नीशियम अप्रोक्स दोनों को एटॉमिक साइज एक जैसा होता है। दोनों का एटॉमिक साइज अप्रोक्स क्या होता है? इक्वल होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, दोनों क्या होता है? एक जैसा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्स जितना लिथियम का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना लगभग किसका होता है? मैग्नीशियम का। और इतना बड़ा लिथियम का एटम के साथ रे बाबू, उतना किसका होगा? मैग्नीशियम के साथ। इसीलिए इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या करता है? मैच करता है। उसी तरह बेरिलियम का किससे करता है? एल्युमिनियम का। मतलब बेरिलियम का साइज जो साइज होगा वो एल्युमिनियम के साइज की ऑलमोस्ट क्या होगा? एक जैसा होगा। और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है? एक जैसा होता है। इसलिए उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखा गया है कि मैच करता है। उसी तरह बोरॉन एल्युमिनियम का भी क्या करता है? मैच करता है। क्यों? कि बोरॉन का जो एटम का साइज है सिलिकॉन का एटम के साइज के क्या है? बराबर है। और बोरॉन और सिलिकॉन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? मैच होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तुम लोग को अच्छा लगता हो वीडियो भेजो, इधर उधर फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।